पीयूष जी, बार बार बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, वंशवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आपकी मदर चुनाव लड़ी, 3 बार एमएलए रही, फादर ट्रेजरर रहे बीजेपी के, राज्यसभा के मेंबर रहे, अटल जी की सरकार में वो मिनिस्टर रहे, तो ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? रजत जी, परिवारवाद वो होता है जहां पे एक व्यक्ति सीधा थोपा जाता है पद के ऊपर। तो 2008 तक तो मैं साधारण मुंबई का, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता लेकिन पोस्टर लगा के डोर टू डोर कैंपेनिंग करता था। मेरी माँ लई बनाई करती थी घर पे, तो क्योंकि तब तो पैसे भी नहीं थे ग्लू खरीदने के लिए, तो पोस्टर के लिए लई घर पे बनती थी, उससे हम जाके रात को पोस्टर लगाते थे। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वॉल राइटिंग सुपरवाइज करते थे। वहां से सिलसिला शुरू किया। मुझे कोई माता पिता या कोई परिवार का व्यक्ति ने हॉइस्ट नहीं किया, फॉइस्ट नहीं किया। मैं तो सुना कि 2008 में आप अपने फादर के पास गए थे और कहा था कि पापा अपनी राज्यसभा की सीट मुझे दिलवा दो। तो ज्यादा ही रिसर्च करके आए आप। ये मैं कबूल करूंगा इस अदालत में कि दिल में थोड़ी इच्छा तो होती है। जब पापा का टर्म खत्म हुआ तो जरूर मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करी कि अगर अडवाणी जी से उस समय वो बात कर सकें, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे घर पे बुलाया और लगभग 1 घंटा ही गाइडेड मी कि देखो, अगर मेरी सीट पे तुम बैठोगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये लगा रहेगा कि क्योंकि मैं राजनीति पे था इसलिए तुम्हें ये पद मिली है। अपनी क्षमता पे, अपनी मेहनत पे कभी ना कभी अवसर आएगा। आया तो आया, नहीं आया तो तुम राजनीति में कोई पद के लिए नहीं आए हो। तुम्हें एक ऑलवेज मौका चाहिए था कुछ करने का, करके दिखाओ। एंड उसके थोड़े दिन बाद ही गॉट कैंसर एंड ही पास्ड अवे। तो मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मुझे उस समय नहीं मिला। उस समय मिलता तो शायद आज इतनी कॉन्फिडेंस से इस अदालत में आपका सवाल फेस करने के लिए मुझे तकलीफ होती। लेकिन ये सही है कि आपकी मम्मी बताती थी लोगों को, पीयूष तो 4 साल की उम्र से कैंपेन करता था, जनसंघ के झंडे बांटता था। हाँ, मैंने भी सुना है ये बात कि मैं सड़क पे खड़े होकर सबको पूछता था कि भाई आप किसको वोट देने वाले हो। मैं तो अपना वोट भारतीय जनसंघ को दूंगा और दिए के ऊपर अपना वोट देने वाला हूं। तब इतनी समझ नहीं थी कि वोट के लिए अभी समय है। समझ तो धीरे धीरे आई कि मैंने ये भी सुना कि जब आप बच्चे थे तो जिन नेताओं की गोद में आप खेलते थे उनमें संघ के गुरु गोलवलकर जी थे, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो खेलते खेलते कुछ खेल सीख गए होंगे। हाँ, ये जरूर सौभाग्य रहा। उल्टे माननीय अटल जी घर पे रहते थे तो कई डायमेंशंस हमारे नेताओं के बाहर नहीं आते हैं, पता नहीं चलते हैं। वैसे बड़े संकोचित व्यक्ति थे, लेकिन ज्यादा बातचीत घर में किससे करते नहीं थे। मैं एक दिन दोपहर को अपने घर में ही लिविंग रूम में कंचे खेल रहा था, मार्बल्स। मुझे पता नहीं चला वो कब आके बैठ गए और वो अपना पूरे धोती होती में जिस प्रकार से आके प्लॉन्क्ड हिमसेल्फ ऑन द चेयर, सॉ मी फेल। मैं तो 2 फुट आगे भी कंचा नहीं मार पा रहा था। तो उन्होंने मेरे से कंचा लिया एंड कुछ चीजें माइंड में रह जाती हैं। उन्होंने वो ये उंगली इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अंगूठे से 8 फुट दूर कंचा मारा और मैं समझता हूं उस दिन से मैं उनका फैन बन गया। छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा बड़ा मैसेज भी सिखाती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता आते थे, लेकिन कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ रहते थे। तो वो जो अर्ली लेसन्स इन लाइफ मिले, वो मुझे लगता है आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्शन में देख के कैसे उन संस्कारों को वो समाज में, देश की राजनीति में उतार रहे हैं, वो देख के हम भी इंस्पायर होते हैं और हमें भी बहुत। ये भी सच है कि अटल जी आपको एक बार अपने हवाई जहाज में ले गए थे।
और 2-3 दिन तक घुमाया था। मैं स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था और बहुत अच्छे बाटा के जूते और कपड़े पहन के उस समय हवाई अड्डे गया, टारमैक पे। वो दिल्ली से आए थे और फिर सांगली, कोल्हापुर उस क्षेत्र में 4 दिन का उनका दौरा था। वो विदेश मंत्री थे उस समय। और ऐसे एयरपोर्ट पे हवाई टारमैक पे उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा छुट्टियां चल रही हैं। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। आई वॉज टेकन अबैक। कोई कपड़े नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी, पर हम उनको चाचा जी बोलते थे बचपन में। चाचा जी का प्यार इतना था, वो हवाई जहाज में बिठा के ले गए। 4 दिन का दौरा था, पर उसमें एक फेंट रिकलेक्शन है अभी भी कि वो मेरे साथ गए। कोल्हापुर पहला स्टॉप था, वहां दुकान में गए, मुझे कोल्हापुरी चप्पल दिलाई, कुर्ते पजामे दिलाए और फिर 4 दिन तक उनके साथ रहा। उसमें एक प्रसंग जरूर आपको बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लता मंगेशकर जी का, दीदी का, एक सत्कार का कार्यक्रम था सांगली में। उस समय जो अटल जी ने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया, वो पूरा 1 घंटे का भाषण पूरी तरीके से बिना राजनीति के भारत की संस्कृति पे, भारत की कला पे, भारत के म्यूजिक के ऊपर और भारत की विरासत के ऊपर 1 घंटे का भाषण उन्होंने पूरा जो दिया, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और अब आज जब 100वें मन की बात का मैं एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देख रहा था, तब मुझे वो बात याद आई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 100 महीने तक हर महीने जनता के साथ संवाद करते हैं। वास्तव में जनता के मन की बात वो उजागर करते हैं, जनता के बीच रखते हैं। और कभी भी 100 एपिसोड में एक बार भी मोदी जी ने राजनीति से कोई प्रेरित विषय इस मन की बात के कार्यक्रम में नहीं लिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं। ये अच्छा है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, आप नंबर 2 रैंक रही, अभी हमने सुना। आपने लॉ किया, तो आपको नहीं लगा कि इतने पढ़े लिखे आदमी का राजनीति में क्या काम? ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ओवरऑल कैबिनेट देखें, उनके खुद का काम करने का ढंग देखें, ये वास्तव में हमारी एक प्रकार से पहचान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, राजनाथ जी हो, सभी एक प्रकार से देश की सेवा में नई टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना, डिजिटल दुनिया का लाभ कैसे हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में हम ला सकते हैं, विश्व स्तरीय अति आधुनिक चीजें भारत में भी जल्द से जल्द आए। अगर आप सोचिए BS6 गाड़ियों का स्टैंडर्ड जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, यूरोप और अमेरिका ने हाल में ही लॉन्च किया, साथ ही साथ भारत ने किया। पहले एक जमाना था कि विदेश में लॉन्च होने के 20 साल बाद भारत अपनाता था। 5G टेक्नोलॉजी भारत ने शायद कई विकसित देशों के पहले शुरू कर दी और आज तेजी से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उस पर नियंत्रण रख रहे हैं कैसे लॉन्च हो। जिस प्रकार से उनका काम करने का ढंग है, नए नए उपयोग, नए नए तरीके काम करने के, जो वो मैनेजमेंट गुरु की तरह खुद काम कर। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं 4थी पास हैं। वो उनकी डिग्री मांगते रहते हैं। उनकी डिग्री वैसे वेबसाइट पे है, पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम बोलता है। आखिर आप सोचिए कि ऐसी क्या बात है कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी स्वयं इस बात को कहती है कि भाई मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली तो हमारी पूरी बातचीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, जो मशीन लर्निंग, मशीन मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, इसके इर्द गिर्द रही। आखिर इतना व्यापक सोच, आधुनिक सोच जिस व्यक्ति के पास है, मैं समझता हूं वो हम सबकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री से बहुत आगे चली गई है प्रधानमंत्री। जनता में से सवाल जो लोग पूछना चाहते हैं,
जी सर, हम हमेशा देखते हैं कि आप पूजा पाठ किया करते हैं। सो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप बजरंग बली के भक्त हैं? बिल्कुल भक्त हूं। हर मंगलवार आप मुझे हनुमान मंदिर में देखेंगे जो कैनॉट प्लेस पे है। हर शनिवार मुझे न्याय मार्ग पे हनुमान मंदिर है। इन दोनों मंदिर में आप मुझे हर मंगलवार और हर शनिवार देखेंगे। और विश्व में मैं किधर भी जाऊं तो अवश्य कोशिश करता हूं कि अगर हमारा मंदिर हो तो मंदिर में जाऊं। लंदन का स्वामी नारायण मंदिर में गया हूं, सिडनी का गया हूं। एक बार तो वॉशिंगटन में मंदिर ढूंढते ढूंढते मुझे 1 घंटा लग गया रात को, कि थोड़ा दूर था मंदिर, मिल नहीं रहा था, पर हम 1 घंटा ड्राइव करके गए। मुझे बहुत संतुष्टि होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलते रहे। और बजरंग बली से जो संकट मोचन है, देश को संकट मुक्त कर सके, तो हम अपने जनता की सेवा के कार्य को और अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। तुलसी, आजकल देख रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हुई है और कांग्रेस काफी परेशान है इससे। देखिए, बजरंग बली तो ओमनी प्रेजेंट है, सभी जगह है, पर कर्नाटक उनकी जन्मभूमि है। बजरंग बली के लिए आस्था है लोगों में। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी, पहले उन्होंने भगवान राम को ताले में बंद रखने की कोशिश की। राम सेतु का विषय आया तो कहा राम सेतु था ही नहीं। राम जन्मभूमि का विषय आया तो हर संभव प्रयास किया कि राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर भगवान राम की आराधना में ना बन सके। उस दिन जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, तब बजरंग दल, और बजरंग दल क्या है, भगवान हनुमान के में आस्था रखने वाले एक समाज सेवी राष्ट्रभक्त सेवा संस्था है। अब कांग्रेस अगर इस प्रकार से हिंदू भावनाओं को बार बार आहत पहुंचाने की कोशिश करेगी, समाज में तुष्टीकरण लाएगी, समाज को बांटने की, बंटवारे की कोशिश करेगी, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगी, तो भारत की जनता बड़ी समझदार है। बजरंग बली की भावना को सामने रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है, देश पे कोई संकट और कर्नाटक पे कोई संकट कर्नाटक की जनता आने नहीं देगी।